ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिंह का प्राकट्य वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हुआ था। इस वर्ष नरसिंह चतुर्दशी 14 मई को मनाई जाएगी। भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह रूप में अवतार लेकर राक्षसों के राजा हिरण्यकश्यप को मारा था। आज के इस वीडियो में हम इस दिन भगवान नरसिंह की पूजा विधि को जानने के साथ साथ नरसिंह चतुर्दशी की व्रत कथा को भी सुनेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। नरसिंह चतुर्दशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। गंगा जी में स्नान करना अगर संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिला लें। उसके बाद सफ़ेद या पीले वस्त्र पहन के भगवान नरसिंह की प्रतिमा या तस्वीर जो भी उपलब्ध हो उसको ही पूजा में शामिल करें। परंतु ये ध्यान रखें कि नरसिंह भगवान के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। भगवान नरसिंह को पीली और सफ़ेद रंग की मिठाइयाँ भोग में अर्पित करें। पूजा में सुगंधित फूल और इत्र का प्रयोग अवश्य करें और भगवान नरसिंह को चंदन का तिलक लगाएं और माता लक्ष्मी को लाल चंदन का तिलक लगाएं। मान्यता है कि भगवान नरसिंह को चंदन लगाने से उनका क्रोध शांत होता है और उनको शीतलता प्राप्त होती है। इस दिन भगवान का दूध से अभिषेक भी इसीलिए किया जाता है कि भगवान को शीतलता प्राप्त हो, क्योंकि नरसिंह अवतार भगवान का रौद्र रूप है। भगवान को तुलसी दल अवश्य भेंट करें। इसके बाद लक्ष्मी जी की और नरसिंह जी की आरती करें। इसके बाद भगवान नरसिंह जी से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लिया, इसी तरह हमारी जीवन की समस्त परेशानियों को नष्ट करें, हमारे शत्रुओं का विनाश करें और हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसके बाद किसी ब्राह्मण को दक्षिणा, वस्त्र और अन्न ये सब देकर आशीर्वाद लें। इस विधि से पूजा पाठ करने से हमारी और हमारे परिवार की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए अब भगवान का ध्यान करते हुए नरसिंह चतुर्दशी की व्रत कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल में कश्यप नामक एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम दिति था। उनके दो पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष तथा दूसरे का हिरण्यकशिपु था। हिरण्याक्ष को भगवान श्री विष्णु ने वराह रूप धरकर तब मार दिया था जब वह पृथ्वी को पाताल लोक में ले गया था। इस कारण हिरण्यकशिपु बहुत कुपित हुआ। उसने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी व शिव जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उसे अजय होने का वरदान दिया। ये वरदान पाकर उसकी मति मलिन हो गई और अहंकार में भरकर वह प्रजा पर अत्याचार करने लगा। उन्हीं दिनों उसकी पत्नी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। धीरे धीरे प्रहलाद बड़ा होने लगा। हालांकि उसने एक राक्षस के घर में जन्म लिया था, किंतु राक्षसों जैसा कोई भी दुर्गुण उसमें नहीं थे। वह भगवान का भक्त था तथा अपने पिता के अत्याचारों का विरोध करता था। भगवान भक्ति से प्रहलाद का मन हटाने और उसमें अपने जैसे दुर्गुण भरने के लिए हिरण्यकशिपु ने बड़ी चालें चली। नीति अनीति सभी का प्रयोग किया, किंतु प्रहलाद अपने मार्ग से नहीं हटा। अंत में उसने प्रहलाद की हत्या करने के लिए बहुत से षड्यंत्र रचे, मगर वह सभी में असफल रहा। भगवान की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका ना हो सका। एक बार हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका, जिसे वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी, की गोद में बैठाकर जिंदा ही चिता में जलवाने का प्रयास किया, किंतु उसमें होलिका तो जलकर राख हो गई और प्रहलाद जस का तस रहा। जब हिरण्यकशिपु का हर प्रयास विफल हो गया तो एक दिन क्रोध में आग बबूला होकर उसने मयान से तलवार खींच ली और प्रहलाद से पूछा, बता तेरा भगवान कहाँ है। विनम्र भाव से प्रहलाद ने कहा, पिताजी भगवान तो सर्वत्र हैं, क्या तेरा भगवान इस खंबे में भी है। प्रहलाद ने कहा, हाँ इस खंबे में भी है। ये सुनकर क्रोध में अंधे हो चुके हिरण्यकशिपु ने खंबे पर तलवार से प्रहार कर दिया। तभी खंबे को चीरकर श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और हिरण्यकशिपु को पकड़कर उसे अपनी जांघों पर डालकर उसकी छाती अपने नखों से फाड़ डाली। इसके बाद प्रहलाद के कहने पर ही भगवान श्री नरसिंह ने उसे मोक्ष प्रदान किया तथा प्रहलाद की सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि आज के दिन जो लोग मेरा व्रत करेंगे वे पाप से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार अपने भक्त प्रहलाद के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने नरसिंह का अवतार लेकर अपने भक्त की रक्षा की।
तो आइए हम सभी भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि प्रहलाद की तरह हम सभी की रक्षा भगवान नरसिंह करें और हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय श्री राधे कृष्ण।